हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही स्पेशल ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जहाँ से पिछला ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो भाई आंगन में बधावा बज चुका है, सभी लोगों ने जमकर डांस किया। उसके बाद भाई मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर वही जो कलेवा का सामान आता है, जो कुछ भी कोई लाता है तो वो लिखा जाता है और कहीं तक सही भी रहता है। इससे पता चलता है कि कौन क्या लाया, किसकी कौन सी चीज़ है। नहीं तो हड़बड़ाहट में रख दो तो पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वही मासी जी, मतलब देवर जी, सभी लोग लगे हुए हैं और एक व्यक्ति को तो इस काम में लगाया ही जाता है। तब तक मनिहारिन आ गई हैं चूड़ी पहनाने के लिए। आज के दिन हमारे यहाँ सभी को चूड़ी पहनाई जाती है और लाख का जो कंगन होता है ना, लाख का जोड़ा, वो पहनाया जाता है। और पहले के ज़माने में दोस्तों शादी ब्याह में केवल लाख की चूड़ी पहनी जाती थी, लेकिन अब तो फैंसी भी पहनते हैं। और हमारे घर में इतनी ज़्यादा रौनक छाई हुई है। मासी जी, बुआ जी, इन लोगों ने तो आकर इतना ज़्यादा काम संभाल लिया है कि क्या बताएं, वरना अकेले तो सभी लोग परेशान हो जाते। तो यहाँ पर वही मम्मी कह रही थी चूड़ी पहनने के लिए। सबसे पहले पैरों में महावर लगवा लिया है, उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर चूड़ी पहनने के लिए। तो और कल की वीडियो में कई सारे कमेंट आ रहे थे कि रितु दीदी ऐसे तो आप बन ठन के रहती हैं, मतलब अच्छी साड़ी पहनती हैं, मेकअप करती हैं, और जब घर में काम है तो आप ऐसे ही रह रही हैं। तो दोस्तों, जिनके घर में काम होता है उनसे जाकर पूछिए कि तैयार होने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। और आज के दिन हमने बाल धोए थे सुबह, और पीछे जूड़ा वैसे का वैसा ही लगा हुआ है, बाल सुलझाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेकअप की तो दूर छोड़िए, सुबह से जैसे हैं वैसे ही इधर उधर लगे हुए हैं। सारे काम देखने होते हैं, भले ही करने ना हो, करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बताना तो पड़ता है ना, ये चीज़ यहाँ रखी, वो चीज़ वहाँ रखी। भागा दौड़ी मची हुई है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो बस यही है कि जल्दी से काम होते जाएं, क्योंकि शाम को बहुत सारी रस्में हैं जिनको करना है। तीनों को इतना ऐसा बताइए। दोस्तों, भांगड़ा बज चुका है और नाच गाना भी सबका हो चुका है। और आज है मेहंदी का कार्यक्रम और शिल्प भवन का भी कार्यक्रम है। तो वो परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर करेंगे पंडित जी के द्वारा। और जो पूजा में सामग्री प्रयोग की जाती है वो सारी हम उठाकर दे रहे हैं। बाकी कुछ वहाँ पहुँच गई हैं। तो घर मेहमानों से पूरा भर चुका है आज ही। और कल तो शादी का दिन है, तो कल तो और भीड़ होगी। देवट कौन है? पढ़ी है देवट नहीं है, देवट क्या कहा था? अरे वो तो इसमें तो चिड़ैया भी बन गए थे। अब तो ये चाह रहे थे, तो पहले में चिड़िया उड़िया बैठी आती है। अब तो तुम चाह रहे थे। हाँ, मैं चिड़िया हमारे घर लोग चिड़िया ऐसे। इसको देवट बोलते हैं हमारे यहाँ। और देवट ये मंडप में से बांधी जाएगी यहाँ। ये देवट चक्कू लाए, चक्कू हाँ, ये बांध देगी ना। आम की लकड़ी है,
और दोस्तों यहाँ पर नौन दीदी अपना काम करेंगी। मंडप को सजाने का जो सामान ननद जी के ससुराल जाना है वो सारी चीज़ें ऐसे करनी है। जो पाटे होते हैं ना, लकड़ी के पाटे, उसमें ये सारी चीज़ें बांधी जाती है पीले कपड़े में। तो किन किन के यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो नीचे के काम थे वो नीचे हो रहे हैं, जो छत पर के काम हैं वो छत पर हो रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बुआ जी आ गई थी। जो दाल की धोई होती है ना, उसको फेंटना पड़ता है, तभी दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो उधर खाना बनने की भी तैयारी होगी, साथ में दही बड़े भी बनेंगे। दही बड़ों को बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, तो अभी से सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। माई का डांस तो सही होता है, सारी मेहंदी अकेले है। हाँ हकीकत में ना कोनो से डांस है नहीं के पास गजब बढ़िया, मतलब एक एक स्टेप पता चल रही। हाँ सही बात, लाओ बोला सीखे वाला है बुढ़ापा में। लालच नहीं ना, हमको थोड़ी चाय दे दी। काहे में लालच नहीं हाँ और हड्डियां ही ज्यादा नहीं, अब तो मर जाइयो। खाना का नहीं देगी। अगर मैं अंदर दोस्ती कर रहे तो इनको शामिल करेंगे ग्रुप में। अभी मुझे दोस्ती बहुत बनाया है। यह तो बात सही है। और दोस्तों दाल को जितना अच्छे से फेंटोगे उतने फूले फूले से दही बड़े बनते हैं। हमारे यहाँ लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, दही बड़े जरूर बनते हैं। चटाई है, भटक भटक खाना पिलाई। वहाँ तो कहते बहुत थोड़ी रुकी जाओ। अरे निकोला ना बाहर जाएंगे का बाहर ना जल निगम कर्मचारी आ गए हैं। ग्राम सारी बुलाई गई है स्पेशल। अरे भैया कब कदम करा तो जाते हैं। हाँ सही है। तुम्हें लड़ा तो नहीं हटा दे। हम पैसे में जो है रोटी नहीं लाती। चाय साथ यही रोटी खा लो, कहते यही नाश्ता चलती है। बासी रोटी बढ़िया कर कराओ। ये हाँ पावर आ जाए तो पावर आ जाए। बहुत दूर काम ये करिए। कुत्ता नहीं खाते हैं जो अरे हमको खिला रही हो। लीवर है, गेहूं की रोटी है, मिलती पहले जमाने में आए तो सारे गेहूँ तो खा कर पावर वाला। और चाय तो गिरावे वाला और का इतना में बस गल्ले तैयार होती है। सब तो ये तो राजा है। देख के लियो। अरे हमारे को देखिए नहीं खूब होत रहे। खूब देखते जाओ तेल आराम से बनाते। गरम हुए सब्जी देखो बटवास चावल में भुजा के खाओ। चावल को बहुत रहे, चावल भी भुजाओ, खटवास भुजाओ, वो ज्यादा मेहनत ना करो। अरे जूशम का जरूरी पहुंचना। वो हमारी बहुत मेहनत करती है। एक बुआ उधर लगी है उड़द की दाल को फेंटने में, जिससे बड़ा बनेंगे, और एक बुआ इधर लगी है चूल्हे की पुताई करने में, और एक बुआ भी आ रही है, वो अभी रास्ते में है, वो लोग आ रहे हैं। तो शाम के खाने की तैयारी यहाँ पे हो रही है। चूल्हा पोता जा रहा है, चूल्हे की पुताई हो रही है। उसके बाद शाम को अब धरे तो सुबह फेंक के नहा पहले, और फिर शाम की कट्ठा में का फायदा। तो नीचे के काम यहाँ पर ये हो रहे हैं कि मंडप को सजाना है, और सजाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। कल हमने अबरी जैसे तैसे लगा दी थी यहाँ पर चारों तरफ, लेकिन सजा नहीं पाए थे। तो वही मासी जी और ननद जी, ये हमारी मामी की बिटियाँ हैं, वो भी जुटी पड़ी हैं। मतलब जिसको जो काम समझ में आ रहा, सभी लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। मेहमान भी उधर आते जा रहे हैं। अभी एक बुआ जी नहीं आई हैं और मासी जी नहीं आई हैं, और अभी हमारे मायके से भी कोई नहीं आया है। और आज हमारे मायके से कौन कौन आ रहा है, आप लोग बने रहिएगा। और बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है दोस्तों, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे करके जानते देख के अंदर आओ। पलक नहीं बांध रहे हैं। कहो आ ही गई, हमका बड़ा खुशी है। तो फोन ले तो कहें का करी, कैसे जान तुम करते कहाँ।
हाँ हम कहीं नहीं हाँ बात तो सही। तो हम चले गए। अब जब कुछ नहीं मिला तब और दोस्तों ये हमारी बीच वाली बुआ जी हैं, तो ये भी आ गई हैं, इनको आने में टाइम लग गया था। और आज शादी नहीं है, आज केवल तेल पूजन है, शादी तो कल है। और आज ही से पूरा घर भरा भरा सा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था दोस्तों। और हमारी खुशी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक जगह पैर हमारे टिक ही नहीं पा रहे। जो कोई आता है तो नाश्ता देना होता है, साथ में देखना होता है, तो एक जगह पर हम थम ही नहीं पा रहे थे, ना ही वीडियो में हम ज़्यादा आ पा रहे थे। और सभी लोग आते जा रहे थे। तो शादी ब्याह में तो ऐसा होता है, और खुशी भी होती है, साथ में घबराहट भी होती है कि कैसे क्या सारे काम होंगे। तो ये हमारे छोटे वाले देवर जी हैं, मतलब बुआ जी के बेटे हैं, तो ये भी कल से लगे हुए हैं। कल से सभी लोग आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा काम इन लोगों ने संभाल लिया था। और थोड़ा सा फिर ये हो जाता ना कि बाहर का ये लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर सभी लोग लगे हुए थे। और इसके बाद कथा होनी है, आज के दिन कथा सुनी जाती है, साथ में उसके बाद सिलपोहन की रस्म होनी है, मेहंदी की रस्म होनी है। तो एक दिन में ये सारे काम आज हुए थे दोस्तों। बधावा भी बजा था, सुबह का खाना भी बना था, कथा भी हुई थी, सिलपोहन की रस्म भी हुई थी, मेहंदी की भी रस्म हुई थी, सारी चीज़ें आज हुई थी। और इसी वजह से एक वीडियो में सारी चीज़ें ला पाना मुश्किल हो रहा था। ये बना लाया है ना। हाँ तो कथा का शुभारंभ हो चुका है, और यहाँ पर मम्मी पापा बैठकर कथा सुनेंगे। प्रसाद भी तैयार हो चुका था, मतलब पंचामृत हमने तैयार कर दिया था, पंजीरी मासी जी ने तैयार कर दी थी, तो प्रसाद भी उधर तैयार रखा हुआ है। और बाकी जो लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, जब कथा समाप्त हो जाती है तो प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें होंगी, कथा सुनने में टाइम लगता है। तो नीचे जो है कथा हो रही है, ऊपर दही बड़े बनने की तैयारी हो रही है। ये टब जो है साफ़ सुथरा है, आप लोग कमेंट मत करिएगा कि इस टब में जो है दाल भिगोई गई थी या दाल फेंटी गई है। ये टब बहुत ही साफ़ करके किया गया है, क्योंकि बड़े बर्तन में करो तब अच्छे से बन पाते हैं दही बड़े। तो यहाँ पर मामी और परिवार के सभी लोग लगे हुए हैं दही बड़े बनाने में। भाई धीमी आंच में पकाना होता है, तो उनको बनाने में टाइम भी लगता है। और दोस्तों अच्छा हुआ कि खाने पीने का इंतज़ाम छत पर रखा गया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगह थी। अगर नीचे रखा जाता तो बहुत ही ज़्यादा फिर जगह की भी कमी रहती और बनाते हुए भी नहीं बनता। तो यहाँ पर बस चूल्हे में गर्मा गर्म दही बड़े बनाए जा रहे हैं कल के लिए, क्योंकि कल खाने के साथ में ये दही बड़े चलाए जाएंगे। और कई कमेंट आ रहे थे कि आपके यहाँ अरहर की दाल क्यों नहीं बनाई जा रही है, और ऐसे तो बनती है अरहर की दाल। तो दोस्तों हमारे यहाँ जिस दिन से तेल पूजन हो जाता है, मतलब जिस दिन से कन्याएं खिलाई जाती हैं, उस दिन से लेकर शादी तक, शादी के मतलब विदाई तक घर में अरहर की दाल नहीं बनती है। और बाकी उड़द की दाल बन सकती है, चने की दाल बन सकती है, लेकिन अरहर की दाल नहीं बन सकती है। नहीं मैं क्या जितनी क्या तो वही करी खत्म नहीं कैसे करिए बताओ, कैसे एक कई बार करें। मैंने छोड़ से ना चले ठीक है। हमको वीडियो लेकिन चेहरा नहीं देखा, आप तुम्हारा खा लेना।
और दोस्तों चाहे जितने लोग आ जाएं और जब तक मायके से कोई नहीं आता ना तब तक अधूरा अधूरा सा लगता है। तो वही हमारा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। बार बार हम फ़ोन करके पूछ भी रहे थे कि ये लोग कहाँ पर हैं। तो दीदी आ चुकी हैं, भाई आ चुके हैं, भाभी आ चुकी हैं और हमारी बिटिया रानी भी आ चुकी हैं। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि क्या बताएं, क्योंकि दीदी तो एक बार आ चुकी हैं, भाभी हमारी आज हमारे घर पहली बार आई हैं और दीदी भी कई सालों के बाद आई हैं। जब चारू का मुंडन था तब दीदी आई थी, चारू का वरहों था तब दीदी आई थी। तो दूरी की वजह से दीदी भी जल्दी जल्दी नहीं आ पाती हैं, भाभी भी नहीं आ पाई थी और आज पहली बार भाभी जी हमारे घर आई हैं। दीदी भी कई सालों बाद आई हैं। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी और उधर ना शिल्पोहन की तैयारी हो रही है तो हड़बड़ाहट में लगे हुए हैं। इधर नाश्ता पानी करा देते हैं, उसके बाद ये जो सामान आया है इसको देखा जा रहा है। शुभम, अगर पहले बताया तो तुमने कमरा किराया पे ले अगर तुम बताए हो तो कितना सामान है तुमने कमरा किराया। अब आप दोनों कैसे लाए? कैसे लाए उतना सामान तुम यार? बस ला देना भी गाड़ी नहीं नाम में आप जब कहीं ना नाम तो हमकन ज्यादा सामान ये ले लेवाओगे ना। हाँ ये पीछे ये समझ लो लेके चल नहीं पाते। अच्छा उनका नहीं कर खाना का क्या? अच्छा रौनक की अरे ये रखाओ खाओ भाई। आओ खा लो। मत कुछ नहीं पता, काल दिन को घास नहीं निकली। अरे भैया ये ना अरे वो लिख दी चाचा बस। अच्छा ये लहंगा लेना है ध्यान रखे सही बात। हम नाश्ता पानी खा लो। अरे सुनो को मिठाई दो। हमारी सीधा हमका नहीं उस पागल कहाँ हम दीदी लाई है और ये जो सुबह लाई तो हमारे लिए पहनावा आया है, दीदी भी पहनावा लाई हैं और भाई भी लेकर आए हैं। लेकिन सिलपोहन की रस्म में मायके से जो आता है वो पहनकर सिलपोहे जाते हैं। तो वही इनसे कह रहे थे लिखने के लिए, सभी लोग मना कर रहे थे कि नहीं हमारा मत लिखवाओ, लेकिन भाई लिखवाना पड़ता है सभी का। ऐसे कपड़ा बता तो देखो मामी है नीचे, मामी है नीचे, मामी मौसियाँ जाओ। शर्माता है लड़का, ये लड़का हमारा शर्माता है। चलो चले नीचे आओ ना। जाओ नीचे कपड़े तो नहीं पहनोगे क्या? नहीं कपड़ा पहनो फिर जाओ, फिर कपड़ा पहनो फिर आओ, फिर मेहंदी होगी, देखो अभी डांस करना नहीं जाओ, चिज्जी भी नहीं जाओ तुम्हारे तो जाओ। और दोस्तों यहाँ पर छोटी वाली बुआ जी ना ये माई बना रही हैं, ये आंगन में टांगी जाती हैं। जिस दिन मातृ पूजन होता है तो अकेले ही लगी पड़ी है, सभी लोग भाई अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से माई बनाई जाती हैं और अभी ना मिट्टी लाई जाएगी बाहर से, तो इसमें मिट्टी की लेसाई होगी। तो हमारे यहाँ के कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, सभी लोग भाई अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, हंसी मजाक भी होता जा रहा है। साथ में दोस्तों मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं। जब मंगल गीत गाए जाते हैं ना तब ऐसा लगता है सच में घर में मंगल कार्य हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं और हर एक रस्म का अलग मंगल गीत होता है। तो हो सकेगा तो आप लोगों के साथ हम शेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है ना कि रियल वॉइस रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो। तो दोस्तों कथा का समापन हो चुका था, आरती हो चुकी है। यहाँ पर सबको आरती दी जा रही है, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा और उसके बाद फिर परिवार के लोग भी आएंगे। तो हम आ गए हैं ये अपना पहनावा पहनकर, ये हमारे मायके से आया है तो ये पेरी कह सकते हैं इसको। तो उसी हिसाब से हम पहनकर आ गए हैं जल्दी से। और कथा के बाद तुरंत सिलपौहन की रस्म होगी, वो तो आप सभी लोगों को ना अगले वीडियो में देखने को मिलेगी क्योंकि वीडियो ऐसे ही बड़ा हो रहा है। और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, व्रत हैं, मतलब फल खा सकते हैं, बाकी अन्न नहीं खा सकते हैं। तो सिलपौहन के बाद ही हम लोग भोजन करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।